एक गांव में झपट्टा नाम का बेहद आलसी और कामचोर व्यक्ति रहता था। वो सारा दिन पड़े पड़े बस ऊंचे ऊंचे सपने देखा करता था। एक दिन जब वो खाना खा रहा था तो मक्खियां आकर उसे बहुत तंग करने लगीं। वो गुस्से से भर उठा और उसने कमर से गमछा खोलकर मक्खियों पर दे मारी। गमछे की चोट से कई मक्खियां मर गईं। 1, 2, 3। अरे वाह, मैं कितना बहादुर हूँ। एक ही चोट में 7 मक्खियाँ। मैं क्या नहीं कर सकता। आखिर झपट्टा महाबली नाम है मेरा। हाँ, पूरे गांव में मुझसे बलवान और कोई नहीं। मेरे एक झपट्टे से बड़ा बलवान भी दुम दबाकर भाग जाता है। अब वो कोई और साहसपूर्ण कार्य करना चाहता था, इसलिए वो घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसने झाड़ी में फंसी एक चिड़िया देखी। उसने चिड़िया को निकालकर जेब में डाल लिया और फिर झपट्टा आगे बढ़ गया। आगे जाते हुए वो एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे सामने से एक बहुत बड़ा राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। राक्षस को देख वो बहुत घबराया। डर से उसका खून सूखने लगा, परंतु उसने अपना डर राक्षस पर प्रकट नहीं किया। वो बहुत शांति से खड़ा रहा, जैसे कोई बात ही ना हुई हो। राक्षस ने झपट्टा को देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? झपट्टा ने ऐसा प्रकट किया जैसे उसने उसकी बात ही ना सुनी हो। इस पर राक्षस को क्रोध आ गया और वो क्रोधित होकर बोला, भाग जाओ यहां से, नहीं तो मार डालूंगा। झपट्टा बड़े इत्मीनान से बोला, क्यों? मैं क्यों भागूं? क्या तुम मुझसे अधिक बहादुर हो? और यदि तुम हो तो मुझसे लड़कर देख लो। तुम मुझसे लड़ोगे? क्यों मरना चाहते हो? अगर अपने जान की सलामती चाहते हो तो भाग जाओ यहां से। अच्छा, अगर तुम देखना चाहते हो कि कौन बहादुर है तो पत्थर फेंक कर देख लो। जिसका पत्थर दूर जाए वही अधिक बहादुर होगा। ठीक है। ये कहकर राक्षस ने जल्दी से एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे बहुत दूर फेंक दिया। ये देखकर झपट्टा ने कहा, तुम्हारा फेंका पत्थर तो फिर से धरती पर वापस आ गया है, परंतु मेरा फेंका पत्थर कभी वापस नहीं आएगा। लो, ये देखो। ऐसा कहकर उसने एक पत्थर उठाया। उसने उस पत्थर को चतुराई से जेब में रख लिया और जेब में से वो चिड़िया निकाली जो उसने छिपा रखी थी, और फिर गुलेल द्वारा बड़े जोर से ऊपर की ओर छोड़ी। चिड़िया तेजी से आकाश में उड़ गई। राक्षस ने समझा कि झपट्टा ने पत्थर इतनी जोर से फेंका है कि वो ऊपर की ओर चला जा रहा है। उसे लगा कि झपट्टा सचमुच उससे अधिक बहादुर है, परंतु वो अभी ये बात मानना नहीं चाहता था। इसलिए उसने वहां से एक बहुत ही विशाल पेड़ को उखाड़कर जमीन पर पटक दिया और कहा, क्या तुम इस पेड़ को उठाकर चल सकते हो? इसमें क्या रखा है? चलो आगे से तुम उठाओ और पीछे से मैं उठाता हूँ। राक्षस ने पेड़ को तने की ओर से उठा लिया और झपट्टा ने पीछे से पेड़ की एक टहनी पकड़ ली। पेड़ का सारा भार राक्षस पर पड़ रहा था, इसीलिए कुछ ही दूर चलने पर वो थक गया और पेड़ को धरती पर पटक दिया और हांफने लगा। अरे, रुक क्यों गए? क्या थक गए हो क्या? मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थका। राक्षस अपने आप को बहुत बलवान समझता था, पर झपट्टा को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो इस छोटे से आदमी से हार गया है। अब उसने सोचा कि मुझे जरूर इसे सबक सिखाना होगा। हाँ भाई, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। चलो मेरे साथ चलो। आज तुम मेरे घर पर ही ठहरना। वहां खाने को स्वादिष्ट पकवान है। इसी बहाने मैं भी तुम जैसे वीर के साथ कुछ समय बिता लूंगा। झपट्टा राक्षस के साथ चल पड़ा। घर पहुंचकर राक्षस ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। फिर उसने उसके लिए खाट बिछाया और उसे आराम करने को कहा। झपट्टा ने सोचा कि हो ना हो इसमें जरूर राक्षस की कोई चाल है। उसने खाट पर तकिए डालकर उसे चादर से ढक दिया, जिससे लगे कि वो सो रहा है। फिर वो एक कोने में छिपकर खड़ा हो गया। रात को राक्षस ने खाट में आग लगा दी
ये सोचकर कि अब झपट्टा जलकर मर जाएगा। अब तुझे पता चलेगा कि कौन बहादुर है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। इसके बाद वह सो गया। अगले दिन जब राक्षस सोकर उठा तो उसने देखा कि झपट्टा उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा गया और भूत भूत चिल्लाता हुआ वहां से भाग निकला। अब झपट्टा बहुत खुश हुआ और राक्षस के मकान में बड़े मजे से रहने लगा। समय बीतता गया। एक दिन वह पास के बाजार में दही लेने के लिए लाला की दुकान पर गया। अरे ओ लाला, जरा 2 आने की दही देना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन झपट्टा महाबली, तुम तो कई दिनों के बाद दिखाई दिए हो। सब ठीक तो है ना? रुको बस, अभी देता हूं दही तुम्हें। अब पूरे गांव में लाला जैसी दही कोई बनाता है भला? ये लो। अरे हम कहते हैं रुक जाओ। एक बार हमारे हाथ आ गए तो हमारे महाराज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे वाह वाह, तुम तो बहुत ही बहादुर व्यक्ति हो। तुम्हारी वजह से ये चालाक चोर पकड़ा गया जो महाराज का मुकुट चुरा के भाग रहा था, और तुम्हारी बहादुरी के कारण ये पकड़ा गया। वाह वाह, हम तुम जैसे बहादुर की तलाश में ही थे। क्यों, क्या बात है? हमारे राज्य में कहीं से 2 राक्षस आ गए हैं जिन्होंने राज्य भर में उपद्रव मचा रखा है। हमें तुम जैसे बहादुर व्यक्ति की ही तलाश थी जो उन 2 राक्षसों को मार सके। राजा ने घोषणा करवाई है कि जो भी व्यक्ति इन राक्षसों को मार डालेगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा और आधा राज्य भी दे दिया जाएगा। चलो हमारे साथ, हमारे महाराज के पास चलो, वो तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। महाराज की जय हो। महाराज, आपका मुकुट चोर पकड़ा गया है और ये सब झपट्टा महाबली की बहादुरी की वजह से ही हुआ है। महाराज, ये चोर जो आपका मुकुट लेकर आपके महल से भागा था, झपट्टा महाबली की सूझबूझ ने इसे पकड़ लिया। महाराज, ये सब सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, वाह, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारी वजह से ये दुष्ट चोर हमारा मुकुट नहीं ले जा पाया। तुम वाकई होशियार और बहादुर हो। यदि तुम उन 2 राक्षसों को मार डालो जिन्होंने राज्य भर में उपद्रव मचा रखा है, तो राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर दिया जाएगा और आधा राज्य भी तुम्हें दे दिया जाएगा। राजा को नमस्कार कर झपट्टा तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। राक्षसों को कैसे मारा जाए वो यही सोचता हुआ जा रहा था कि अचानक उसे एक युक्ति सूझ गई। अब उसने अपनी जेब में कुछ पत्थर भर लिए और उसी पेड़ पर चढ़कर बैठ गया जिसके नीचे वे दोनों राक्षस सो रहे थे। थोड़ी देर बाद मौका देखकर उसने एक पत्थर लिया और एक राक्षस के ऊपर दे मारा। पत्थर लगते ही वो हड़बड़ा कर उठा और अपने साथी से बोला, क्यों तंग कर रहे हो? सोने दो ना। थोड़ी देर बाद उसने फिर एक पत्थर जेब से निकाला और इस बार दूसरे राक्षस के ऊपर दे मारा। दूसरा राक्षस हड़बड़ा कर उठ बैठा और गुस्से में बोला, अरे तंग क्यों कर रहे हो? तंग तुम कर रहे हो या मैं? अच्छा बताओ, वो पत्थर तुमने क्यों मारा? अरे पत्थर तो तुमने मारा है और मुझसे झूठ बोल रहे हो कि पत्थर मैंने मारा है। कहते ही कहते बात बढ़ गई और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों लहूलुहान होकर गिर पड़े और मर गए। अब झपट्टा पेड़ से नीचे उतरा, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी युक्ति काम कर गई थी। अब वो दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज की जय हो। मैंने उन दोनों राक्षसों को मार डाला है, और कोई सेवा हो तो बताइए। वाह झपट्टा महाबली, तुमने वाकई बहादुरी का काम किया है। हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हैं। राजा ने अपने वचन का पालन करते हुए
झपट्टा का विवाह अपनी पुत्री से कर दिया। और उसे आधा राज्य भी सौंप दिया।